जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, अरे निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। धारावी आमची हक्काची, नाही कोणाच्या बापाची, धारावी आमची हक्काची, नाही कोणाच्या बापाची। धारावी बचाओ, धारावी बचाओ, अरे कोण म्हणतो देणार पहले लड़ते कोणों से। मकान मिलना चाहिए, हमारा धारावी पाहिजे नाही। हमारे प्रदेश के लिए हमारे काम पर करना चाहिए। हमारे यहाँ पर मंदिर है। ये महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र की मोदी की सरकार को बताया कि धारावी के लोगों को 500 स्क्वायर फीट का घर मिलना चाहिए और वो भी मुफ्त घर मिलना चाहिए। और धारावी के अंदर जो स्मॉल कास्ट इंडस्ट्री चल रही है उसके लिए भी यहाँ उस तरह का प्रावधान होना चाहिए और धारावी के लोगों को धारावी के अंदर ही घर मिलना चाहिए। एल्गार धारावी वासियों का एल्गार 4 तारीख को साहिल होटल नाके के ऊपर, साहिल होटल के नाके के ऊपर आइए और एल्गार के अंदर शामिल हो जाइए। धारावी बचाओ आंदोलन का बना के दिया जाएगा। ये आपके साथ ये सरकार कितना विश्वासघात कर रही है और आपकी जगह छीन के, आपकी कोई जगह से उखाड़ के, आपका अधिकार लेके और ये जगह में अच्छा कारोबार, अच्छी इमारत खड़ा करके खुद कमाने का काम जो शुरू करी है, इसके विरोध में धारावी बचाओ आंदोलन आज आपके सामने खड़ी है और आपके हक के खातिर आपको आपका अधिकार दिलाने एक कार्य सम्राट मोर्चा रखा गया है, एक कार्य सम्राट मीटिंग रखी गई है और वो भी मीटिंग हमारे उदय साहब के नेतृत्व में रखी गई के बाहर जाएंगे नहीं तो मुलुंड वाले हमारे लिए विरोध करने वाले गिरीश सोमैया साहब को हम बताते थे, अरे अगर हम धारावी के बाहर जाएंगे नहीं तो मुलुंड के डंपिंग एरिया में हम क्यों आएंगे? तुमको चाहे विरोध करना है, जितना करना है करो, हम आपके साथ में नहीं है। हम धारावी के बाहर जाएंगे नहीं। धारावी के अंदर 500 स्क्वायर फीट का मकान रेसिडेंशियल को मिलना चाहिए। अधिकार के लिए जो भी बात कही जाएगी उसे गौर से सुने, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे जो सीएम 4 फरवरी धारावी के इतिहास के अंदर नाम लिखा जाएगा। बचाओ आंदोलन की तरफ से एक नुक्कड़ सभा होगी है और धारावी के लोगों को जो बाहर करने की साजिश चल रही है उसी पर एक मीटिंग धारावी बचाओ आंदोलन की तरफ से यहाँ पर है। आप लोग से अनुरोध है वातावरण जो एक शोक सभा होगी। आप लोग झोपेचं सोंग केलेल्या माणसाला जागा करता येत नाही, पण तुम्ही जागे आहात ना, पण तुम्हाला समजत नाही की आपल्या घरावर ते सरकार बुलडोजर घेऊन आपल्याला मिळून त्या ठिकाणी पाठवत आहे। आपण या ठिकाणी 50 वर्षापासून आपलं खाडीमध्ये होतो, आपण आपली जागा इतकी स्वच्छ आणि सुंदर केली की आज हे जे सरकारमध्ये बसलेले लोक आहेत, हे गुजरातमधून आलेले लोक आहेत, ते हे धारावीवर डोळा ठेवून आहेत आणि आपण झोपलेलो आहोत। तरी मी धारावीकरांना विनंती करतो की किती दिवस झोपणार आहात? आम्ही तुमच्यासाठी लढतो आहोत। तुम्हाला वाटत नाही का आपण आपल्या घरासाठी यायचं म्हणजे आपण आपल्या घरासाठी आलं पाहिजे? आम्ही कुणाच्यासाठी जात नाही, पण तुमच्यासाठी येतो, कारण आम्ही धारावीत राहतो। काही लोक बोलतात की धारावी बचाव आंदोलनामध्ये कार्यकर्ते एक प्रतीक्षानगरला राहतो, एक मुलुंडला राहतो, कुठे बऱ्याच ठिकाणी राहतो, परंतु जे तुम्हाला सांगायला येतात तेच कुठे राहतात त्याला माहिती आहे काय? तो मिलिंद तुळसकर काल आलेला, तो काल म्हणाला की धारावीतल्या लोकांना आम्ही धारावीतच घर देऊ, पण आमच्याकडे जी आर आलेला आहे की धारावीतल्या लोकांना मुलुंडमध्ये टाकणार आहेत आणि म्हणून आम्ही धारावीकर शांत बसणार नाही। तुमच्यासारख्या सहकार्य असो किंवा नसो, परंतु आम्ही धारावीकर एकत्र येऊन या अडाणीला ह्या धारावीचं हद्दपार केल्याशिवाय राहणार नाही। लेकिन उसी का साथ साथ धारावी का रहवासी हो, धारावी 100 साल से हम धारावी को बनाया मैं है, कमाने वाला कौन है? हम किसी को छोड़ने वाला नहीं है। उसी के साथ साथ धारावी के लोग हैं, धारावी के अंदर धारावी के रहने वाले को धारावी में रूम मिलना चाहिए, धारावी के अंदर धारावी के रहने वाले का तो दुकान वाले को दुकान मिलना चाहिए, तो धंधा वाले का धंधा धारावी के मिलना चाहिए। धारावी के अंदर जो पात्र पत्र का सवाल ही नहीं होना चाहिए। तो धारावी के लोग धारावी के फंसाया, धारावी के लोग धारावी को बनाया, उनके लिए रूम मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, आज 17 साल 20 साल हो गया, धारावी के अंदर डेवलप बोला जाता है, आज तक बनाया होगा धारावी
विकास करके धारावी के लोगों को घर दे सकता था, लेकिन नियति नहीं है, इनकी देना नहीं है। एक गरीब जनता को मांगो भगवंती जैसा बेचने के चल रहा है। आज या ठिकाणी धोबीघाटला जनजागृतीची जी मीटिंग आहे केली आहे, वास्तविक पाहता धारावी हे आम्ही हक्कानं जो धारावीचा नगरीमध्ये जे नागरिक राहतात त्यावेळची परिस्थिती आम्ही खड्ड्यामध्ये, मातीमध्ये, पाण्यामध्ये, चिखलामध्ये राहून आम्ही दिवस काढले आणि आज ही धारावी आरेगेरेच्या घशामध्ये टाकायचं ह्या सरकारचं पायदल चालू आहे. वास्तविक पाहता काही थांबावता नाही, नकाशा नाही, धारावीचा कुठला ब्लूप्रिंट नाहीये, धारावीच्या नागरिकांना कुठल्या प्रकारचा विश्वासात घेतलेला नाहीये. धारावीच्या लोकांना कुठं देणार आहात, व्यापाऱ्यांना काय करणार आहात, प्रत्येकाचा घराच्या घराला आमचं मागणी आहे, घर दिलं पाहिजे. ज्याचा व्यवसाय आहे त्याला व्यवसाय दिला पाहिजे. धारावीमध्ये सर्व समाजाचे लोक कुणा कोणीमध्ये राहतात, परंतु या सरकारची नीती बसलेली आहे की धारावी सोन्याची कोंबडी आहे. अनेकांचा पाठीमागे काय जाहीर करणार की म्हणून ते डंपिंग ग्राउंड आणि चकाचकाची जागा धारावीच्या लोकांना शिफ्टिंग देणार आहे. धारावीच्या लोकांना एवढं काय चुते समजत आहे काय? एक लक्षात घ्या, सरकारला आम्ही जाहीर इशारा देऊ इच्छितो ही धारावी आमची आहे, तुमच्या बापाची नाहीये. धारावी आम्ही बसवलेली आहे. प्रत्येक नागरिकाला या धारावीमध्ये बोलण्याचा अधिकार आहे. तो अधिकारामध्ये आम्ही बोलतोय. जिसको और मुलुंड जाना है, जिसको और किधर काड़ी जाना है, वो बीजेपी के साथ चले जाओ. जिसको धारावी में रहना तो हमारे साथ में आ जाओ. धारावी बचाओ आंदोलन. आप ये मत सोचो कि आपको धारावी में जगह देगा. ये लॉलीपॉप दे रहा है, जैसा पवार साहब ने बोला, ये चूतिया हो रहा है लोगों को. बोलना भी नहीं चाहिए शब्द, लेकिन बोलना पड़ रहा है. अगर आप लोग आज जागेगा नहीं, अगर आप लोग जो घर में माँ है, उनके पिताजी है, अगर आप लोग आज जागेगा नहीं, कल आपका पीढ़ी है पूछेगा, पिताजी जब डंपिंग ग्राउंड में ले गया हम लोगों को तो आप सो रहे थे क्या? ये आने वाला पीढ़ी आपको पूछेगा, आपको उनके माता जी को पूछेगा. आप इतना आसानी से मत लो. जितना धारावी का पट्टा है 80 से 90%, कम से कम 80-90%, 80-90% आपको डंपिंग ग्राउंड में बसाएंगे. ये लोग आपको, आधे लोगों को तो अंधभक्त बना दिया है. धर्म के आगे लोगों को सोचता ही नहीं है. देश 205 लाख करोड़ का कर्जा है, ये मालूम ही नहीं है लोगों को कितना कर्जा सभी है. लोगों को मेरा जिंदाबाद और लाल सलाम पेश करती हूँ. और मेरे भाषण की शुरुआत में ही ये बात कहना चाहती हूँ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें सबको हमारे लड़ाई को पहचानना होगा. आज हमारे सामने की लड़ाई किसी धर्म और मजहब की है कि हमारे सामने की लड़ाई हमारे घर, रोटी, कपड़ा और मकान की है, ये हमें पहचानना होगा. आज यहाँ पे दोनों रस्तों के बाजू में दुकानें लगी है. आज यहाँ पे 2 गाड़ी हम लगाने जाएंगे. तो 2 गाड़ी लगा दे तो दुकान में आने जाने वाले लोग हैं, वो जो अंकल बेच रहे केला उधर कैसे जाएंगे, ये यहाँ के रोजमर्रा के सवाल है. हम लोग यहाँ पे नींद से जब जगते हैं तो हमारे घर के सामने जो नाली बहती है, जो गटर में पानी बहता है, वो हमारे सामने का सवाल है. जब हमारे नर्सरी के स्कूल के बच्चे, जब हमारे 10th क्लास के बच्चे एग्जाम देने के लिए सुबह 7 बजे उठ के स्कूल में जाते हैं तो टूटी हुई नाली के पटरी पर उनको पैर देकर जाना पड़ता है. हमारे शूज खराब हो जाते हैं. ये यहाँ के स्कूल के जाने वाले बच्चों की समस्या है. 24 घंटा घर में रहने वाली हमारी आजी, हमारी महिला खाला आपा रहती है. टॉयलेट खुला नहीं रहता. अभी मैं है उसमें भी ऐसा ही एक सवाल है. 5000 घरों की बस्ती में बीएमसी का एक मिट्टी नदी विकास प्रकल्प की नोटिस आई. 670 घरों में से 150 के लगभग घर अपात्र किए गए, बाकी सारे घर अपात्र किए गए. उसकी अभी वापस लिस्ट लगी है. उनके घर तोड़े भी जा सकते हैं और उनको कहाँ पे घर देंगे ये भी अभी क्लियर नहीं है. और ऐसे ही छोटी छोटी बस्तियों से लेके
भोरवाड़ा हो, धोबी घाट हो, केला बखार हो, लक्ष्मी बाग हो, राजीव गांधी नगर हो, चमड़ा बाजार हो, ऐसे छोटी छोटी बस्तियों को लेके हमारी एक बड़ी धारावी बनती है। और इस बड़ी आबादी के बड़े घरों के ऊपर एक धारावी पुनर्विकास प्रकल्प रीडेवलपमेंट प्लान लेके सरकार 2004 में आई थी और आज 2022 में एक फतवा निकाल दिया कि ये प्रोजेक्ट करने के लिए अदानी इंफ्रा नाम के एक डेवलपर को ये हमारे हाटक मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नहीं जाएंगे। अभी सामाजिक कार्यकर्ता और धारावी बचाओ आंदोलन के एक बहुत ही सक्रिय साथी भाई संजय भालेराव जी अभी आपको बात धारावी के सभी मेरे प्यारे रहिवासियों को मेरा जय भीम। आज हम यहाँ पर कोई चुनावी रैली के लिए नहीं आए हैं कि हमारी पार्टी अमुक है और हमको वोट दो, हमारा चिन्ह ये है और हमको वोट दो। हम लोग आए हैं हमारे मकान को, हमारे दुकान को, हमारे गाले को इंसाफ मिले। ये सरकार हमें इंसाफ दे पाएंगी क्या, ऐसा सवाल आज धारावीकर पूछ रहे हैं। जिन्होंने दूसरे के आमदार चुराए, दूसरे का चिन्ह चुराया और धारावी का जीआर निकाला और बोल रहे हैं धारावी के लोगों को, धारावी से जो मुलुंड की डंपिंग ग्राउंड की जगह है, कचरे का ढेर, वहां पे उधर पुनर्वसन करेंगे। मुलुंड के ऑक्ट्राई की जो 18 एकड़ की जगह है वहां पर आपको शिफ्ट करेंगे। जब इस बात को धारावीकर खासदार राहुल शेवाली जी से पूछा तो बोलते हैं कहां नहीं जाएंगे, धारावी का विकास धारावी में गए। झूठ बोलते हैं। लोगों ने जीआर दिखाया उन्हें, ये तो आपकी सरकार ने निकाला हुआ जीआर है। और बोलते हैं जीआर की तरफ देखो मत, मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। अब तक इन लोगों ने इतने झूठ, सभी खासदार भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल वालों ने बोला है, इतना झूठ 9.5 साल में बोला है कि देश की अर्थव्यवस्था इन्होंने खिड़खिड़ित की है। सबसे पहले इन्होंने नोटबंदी लाई, उसके बाद में देश को कमजोर करने के लिए यहाँ के जवानों के साथ खिलवाड़ किया, अग्निवीर योजना लाके। देश का जो नागरिक सैनिक है वो प्राइवेट काम करता है, कितने लिए, सिर्फ 7 साल के लिए, फिर उसको खासगी नौकरी। तो देश में जो बाउंड्री पे खड़े रहने वाले जो सैनिक है अग्निवीर, उन्होंने प्राइवेट बना दिए। लोगों के साथ में, देश के साथ में खिलवाड़ किया इन लोगों ने। अब आहिस्ता आहिस्ता इनका मनोबल इतना बढ़ चुका है, लोगों के घर द्वार सब तोड़ने के लिए मजबूर हो गए। एक ही आदमी को बड़ा बनाने का काम इन्होंने ठेका लिया है। वो आदमी इनका लाडला बच्चा गौतम अदानी, उसको क्या क्या दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और अमित शाह ने। रेलवे पूरा खासगीकरण, रेलवे की पटरी पूरी अदानी को दी है। एरोप्लेन, वो पूरे हवाई जहाज, उसके हवाई के अड्डे सारे अदानी को दिए गए। अदानी को यहाँ का हेलीकॉप्टर जो पवन हंस है वो भी दे दी गया। बैंक, एसबीआई बैंक, LIC, पोर्ट्रस, सारी की सारी सरकारी मालमत्ता ये अदानी को दिया। और ये वापस आ गए चुनकर, तो हमारे पुलिस वाले भी प्राइवेट हो जाएंगे। इसके लिए आपको अभी से ध्यान में रखना है, इन्होंने एक षड्यंत्र रचा है धारावी में। इन्होंने हम लोगों को भड़काने के लिए, अभी देखो हमारे पॉल भाई बोल रहे हैं, एक कांस्टेबल के पीछे प्राइवेट 4 कांस्टेबल को लगाया है, वो महामंडल के हैं, उनको 18 हजार पगार पे रखा गया है। पुलिस भी प्राइवेट हो जाएगी, RTO भी प्राइवेट हो जाएगी। सभी खासगीकरण का जोर ये बीजेपी सरकार ने लगाया है। मैं आपको इस मंच, ये जो हमारा चौक सभा है, इस चौक सभा के माध्यम से बताना चाहता हूँ
कि आप लोग हाई टेंशन वायर के नीचे जो टाटा की जो लाइन जा रही है, आपकी सारी झोपड़ियां ये हाई टेंशन वायर के इधर है। ये भगत सिंह नगर, उसके बाद में गंगाधर लाल चाल, तुम्हारा सोशल नगर, ये केला बखार, आगे से जाएंगे तो पुट्टा गली, संग्राम नगर, नायक नगर, ये सारी झोपड़ियां जो है हाई टेंशन वायर के नीचे है। सरकार ने इस झोपड़ी वालों को क्या किया है कि जो पात्र और अपात्र जो झोपड़ी होंगे इधर बिल्डिंग बना नहीं सकते, तो इनको मुलुंड के डंपिंग ग्राउंड में भेजेंगे। पहले बोले कि जो रेलवे की जगह है, रेलवे की जगह 18 एकड़ और 46 एकड़ की जो जगह है सेक्टर 1 में, वहां पे 800 करोड़ रुपया देके रेलवे को हमने वो जगह ली है 99 साल के करार पे। और जब भी रेलवे का इशू आता है, संजय गांधी नगर, समता नगर, एमके लाला चाल के झोपड़पट्टी वालों को रेलवे नोटिस देती है तो खासदार कुछ नहीं करते। जो इनके बिके हुए नगर सेवक है, आप झूठ बोल के ये लोग उधर गए, सत्ता में गए, पैसे मिले इनको पैसे मिले, इसके लिए सत्ता में गए और अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए अपने घर को, मकान को हम दांव पे लगा रहे। धारावी वासियों की एक ही मांग है, बहुत सरल मांग है कि धारावी का विकास होना चाहिए, लेकिन धारावी में होना चाहिए। धारावी से बाहर कोई भी आदमी नहीं जाएगा। धारावी के लोगों को क्या मांगे? 500 स्क्वायर फुट का मकान धारावी वालों को मिलना चाहिए, कम से कम 500 स्क्वायर फुट का। जो चाली में रहते हैं उनको 750 से 900 स्क्वायर फुट का मकान मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा सेक्टर 1 में जो चालियां है, आज तुम देखोगे 2-2, 3-3 माले की चालियां है, 200, 300 स्क्वायर फुट में ये चालियों में रहते हैं। ट्रांजिट कैंप में जो 2 माला है, 3 माला है, इन लोग अभी भी 3000 स्क्वायर फुट में रह रहे। उनकी मांगनी है कि वो लोग 750 से 900 स्क्वायर फुट में उनको मकान मिलना चाहिए और धारावी में मिलना चाहिए। जो मेरे दुकान वाले भाई है, जो गाला है, धारावी एक मिनी इंडिया है। यहाँ रबर से लेके, चप्पल से लेके, चमड़े का कारखाना, यहाँ पर सुई से लेके ऑपरेशन का ब्लेड, यहाँ पे जरी का कारखाना, यहाँ पे दाने का, प्लास्टिक के दाने का कारखाना। अकेली धारावी भारत सरकार को 100 करोड़ रुपए की आमदनी देती है, और 100 करोड़ बोलेगा तो अमेरिकन $1 मिलियन, इतना इनकम धारावी से है। और ये धारावी की जमीन हथियाना चाहते हैं जुमले देकर। हमारी मांग ये जायज है। क्यों जायज है? अदानी को ये प्रोजेक्ट में प्रोसेसिंग फी माफ है, उसको जीएसटी माफ है, उसके लिए इनकम टैक्स में छूट है, उसको 5% FSI दिया गया है। यदि एक बिल्डिंग अडानी बांधेगा तो 5 बिल्डिंग मुफ्त में वो बांधेगा, ऐसा उसको सहूलियत दी है। उसको TDR में पूरी बंबई में वो अपना बिल्डिंग बना सकता है। 80% भागीदारी अदानी को दी गई है, 20% भागीदारी सरकार ने अपने पास रखी है। इसके लिए अदानी का ये, जब यहाँ पे आंदोलन चल रहा है तो अदानी डिक्लेयर करता है 350 स्क्वायर फुट का मकान। हमारे को अदानी की खिल्लत नहीं चाहिए। अदानी कौन होता है 350 देने वाला? हमको कम से कम 500 स्क्वायर फुट का मकान मिलना चाहिए। करोड़ों रुपया अदानी के जेब में सूट मिल रही है। धारावी वालों, अदानी के लिए सूट और धारावी वालों को लूट नहीं चलेगा। हम धारावी वासी धारावी के लिए अपनी जान तक देंगे। इसके लिए हम लोगों ने 4 फरवरी को हमने ये साहिल होटल है 90 फीट रोड, यहाँ पे सभी पार्टियों की, सभी नेताओं की एक मीटिंग आयोजित की है। उस मीटिंग को आपको जरूर आना है, क्योंकि आपका ये मसला, ये आपका घर का मसला है। आपको जुमले देके, आपको फंसा के, आपको बड़े बड़े वादे देके जुमलों के साथ में यहाँ से बाहर निकालेंगे। हम लोग 18 पार्टी, 200 संगठन एकत्रित आके इन जातिवादी, धर्मवादी और वर्णवादी व्यवस्था के खिलाफ आपके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं।
आज की ये चौक सभा किसी चुनाव की सभा नहीं है। आज की ये चौक सभा अपने घर की है, अपने जमीन की है। अपने अदानी को जंगल दे दिया, अदानी को पूरी जमीन दे दी। अदानी को लगता है भारत सरकार की जगह अदानी सरकार कुछ साल में बनाने का है। ये अपने लाडले बच्चे को हमसे हमारी जमीन उसको ऐसी खैरात में दे दिए है। पहले इन्होंने सिकलिंग डेवलपर करके था, उसका टेंडर निकाला, वो कोर्ट में चला गया है, बोले रेलवे की जगह नहीं मिली है 46 एकड़, इसके लिए डेवलपमेंट नहीं होगा। ये सरकार असंवैधानिक है। ये सरकार में जिम्मेदारी के साथ में कहता हूँ, ये सरकार असंवैधानिक है। शिवसेना पार्टी के आमदारों को तोड़ के इन्होंने सरकार बनाई है और यहाँ पे एक जीआर लेके आ रहे हैं और राहुल शेवाली जी हमको झूठ बोल रहे हैं। गारमेंट वालों की मीटिंग ली और उन्होंने बोला है वो जीआर की तरफ ध्यान मत दो, मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो। सरकारी कागज है, हमको अदानी की गारंटी नहीं चाहिए, हमको महाराष्ट्र सरकार की गारंटी चाहिए। जीआर निकालो, धारावी के लोगों को 500 स्क्वायर फुट का मकान मिलेगा, ऐसा जीआर निकालो और धारावी के लोगों को धारावी में बसाना चाहिए, ऐसा जीआर निकालो। धारावी का लोगों को कचरे के ढेर पे मत डालो। यहाँ पे हमारा सायन हॉस्पिटल कुछ हो भी गया, हम सायन में जा सकते, छोटा सायन में जा सकते। यदि कोई लफड़ा हो गया तो पुलिस स्टेशन धारावी पुलिस स्टेशन है और बाजू में शाहूनगर पुलिस स्टेशन है। वहाँ पे कोई प्राथमिक सुविधा नहीं और हमको कचरे के ढेर में डालोगे और तुम हमें बिल्डिंग में रहोगे, महल में रहोगे, नहीं चलेगा। इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूँ, आने वाले 4 तारीख को आपको एक दिन निकालना पड़ेगा, एक चौक सभा पूरे धारावी के नाके पे हम लोग लेने वाले हैं। यदि आपने हमारा भाषण सुना तो आजू बाजू के लोगों से बात करो, उनको बोलो ऐसी ऐसी सभा हो गई है, यहाँ पे 4 तारीख को बड़ी मीटिंग होने वाली हो। वो 4 तारीख को जिम्मेदारी से आप आपके घर का मसला है, आपके दुकान का मसला है, पात्र अपात्र के फंदे में नहीं जाना है। हम लोग चाहते हैं धारावी में स्ट्रक्चर को मान्यता दो। 2000 का जो कानून बना है, 1 जनवरी 2000 की जो कट ऑफ डेट दी गई है वो निकाल देनी चाहिए सरकार ने और घर के बदले घर देना चाहिए। ऐसा ही हमने मांग की है। हमारी मांगे, हमारे जो बड़े नेता 4 तारीख को आएंगे, उनको सुनने के लिए आप आने का और वहाँ पे 90 फीट रोड पे इतनी गर्दी कर देने की कि यह सरकार को बोलना चाहिए कि धारावी के लोग अब एकदम भड़क गए हैं। उनकी मांग, हमारी मांग एकदम जायज है, हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे। हमको धारावी में मकान मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए? मोदी बोलता है ना, मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए? भाई साहब मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए? ओ दुकान वाले भाई साहब, दुकान मिलना चाहिए क्या नहीं? तो हमको हमारा अधिकार तो भाई मिलना चाहिए ना, मकान धारावी में मिलना चाहिए, कचरे के ढेर पे मिलना चाहिए मुलुंड में। धारावी के लोगों की एक ही मांग है, धारावी का विकास होना चाहिए, लेकिन धारावी में होना चाहिए, किसी कचरे के ढेर पे नहीं होना चाहिए। इतनी सब बातों से मैं अपना लंबा भाषण खत्म करता हूँ। जय भीम। लड़ेंगे।